और खबर दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने कथित प्रेमी जोड़े को बिजली की पोल से बांधने और दुष्कर्म के प्रयास मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि मामला शुक्रवार की शाम का है। दोनों को आपत्तिजनक हालत में गांव के लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की। वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके साथ रेप की कोशिश की गई। वहीं शोर मचाने पर गांव के कुछ लोगों ने दोनों को बांध दिया और जमकर यहां पर उसकी पिटाई की गई। कुछ सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिर पहाड़ी गांव में एक लड़का और एक लड़की को बांध करके रखा गया सुबह सुबह। उसी के आलोक में साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित करके जा करके लड़का लड़की को बिजली के पोल में बांधा गया था, उन लोग को छुड़ाया गया और बाद में पीड़िता के द्वारा बयान दिया गया और केस दर्ज किया गया कि शौचालय के क्रम में रघुनाथ छिड़कानी किया गया और 2 लोगों के द्वारा बीच में मारपीट करके उनको बांध दिया गया था और उसी के क्रम में काम दर्ज करके इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और वहीं गिरिडीह में 20 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। सरिया प्रखंड के कोवड़िया टोला आश्रम के पास की ये पूरी घटना। हाथियों ने एक घर को भी पूरी तरह से यहां पर ध्वस्त कर दिया, साथ ही घर में रखे अनाज को भी चट कर गए। घर ध्वस्त होने से 3 बकरियों की मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं पंपिंग सेट भी दबकर खराब हो चुका है। परिवार वालों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में पीड़ित को लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने सरकार और वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। साथ ही बेलगाम हाथियों के झुंड पर लगाम की भी मांग की गई है। दरबार में मेरे पास सामने यहाँ टेम्पू लगा जो तो हाथी आया दौड़ से। जब टेम्पू हटाया तो हम भाग के जब निकले गेट खोल के, तो हम लोग को जान बचाते बचाते हम लोग तो 2 मेरे एक बच्ची है और एक मेरी वाइफ है, हम लोग दोनों यहीं थे सोए हुए रात को। उसके बाद जब भागे यहाँ से तो इसी बीच में देखें हाथी लोग तो हम लोग जान बचा के भागे, जिसमें मेरा बकरा था 2-3 गो। एक बकरा देखिए बाहर निकाल के रखे गया हुआ है, 2 बकरा तो अंदर दबा हुआ है और प्लस अनाज जो भी है सो अंदर से निकाल के खाइए गया। प्लस उसके अंदर बर्तन हड़िया बर्तन और करीब 18,000 का मशीन है, जो मशीन पानी चलाने वाला चीज़ होता है, वो मशीन भी देखिए। देखने का चीज़ें बोलिए तो दिखा देंगे। और इसी के बीच में हम लोग भागे तो सब चीज़ इसी में हमारा दब के नुकसान हो गया है। और खबर हजारीबाग से है, जहां भिंडी का सही मूल्य बाजार में नहीं मिलने पर बड़का गांव के किसानों ने भिंडी को सड़क पर फेंककर अपना विरोध जाहिर किया। बड़का गांव प्रखंड के किसान भिंडी को लेकर डेली मार्केट पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें व्यापारी 1 रुपए प्रति किलो कीमत ही देने को तैयार था। मेहनत से उपजाई गई फसल की उचित कीमत नहीं मिलता देख किसानों ने भिंडी को बड़का गांव टंडवा मुख्य मार्ग पर फेंक दिया। सड़क पर फेंके जाने की वजह से भिंडी को गाड़ियों ने रौंद दिया, जबकि कई बाइक सवार इसकी चपेट में आने से फिसल कर गिर गए। किसानों का आरोप है कि व्यापारी उनसे 1 रुपए प्रति किलो की दर से भिंडी खरीदकर इसे बाजारों में 7 से 8 रुपए प्रति किलो की दर से बेचते हैं, जिससे वे लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। और देखिए, झारखंड में पंचायत चुनाव में पाकिस्तान का जन एक बार फिर से सामने आ गया है। हजारीबाग के बरकट्ठा में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। खास बात यहां पर यह है कि शिलाडी पंचायत के मुखिया निजाम अंसारी और पंचायत समिति सदस्य अमीना बीबी के सामने ये नारेबाजी की गई, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश विरोधी नारेबाजी से लोगों में नाराजगी दिख रही है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से गोरहर थाने में पूरे मामले पर आवेदन दिया गया, जिसमें मुखिया निजाम अंसारी और पंचायत समिति सदस्य अमीना बीबी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके बाद हजारीबाग पुलिस ने ट्वीट कर 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की जानकारी दी। आपको बताते चले कि इससे पहले भी गिरिडीह में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की घटना सामने आ चुकी है। हजारीबाग के बरकट्ठा में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि पाकिस्तान प्रेमियों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। उन्होंने देश विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
नारे लग रहे थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे एक साथ लगा रहे थे। या तो वो माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, या उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद समर्थकों को लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री का नाम लेकर बच जाएंगे। देखिए, हम ऐसी कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं ऐसे नारे लगाने वालों को कि आपकी जगह हिंदुस्तान में नहीं है। अगर प्रशासन कुछ नहीं करे तो हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाते हो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, ये संस्कृति और ये समय अब खत्म हो गया है। अब यहाँ राष्ट्रवादी पार्टियों का शासन है और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। तेल की कीमतों में कटौती का राजधानी रांची के आम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। राजधानी के पेट्रोल पंप पर आज सुबह से तेल लेने पहुंचे लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आए। राजधानी रांची में आज पेट्रोल 99 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर आम लोगों को मिल रहा है। आम लोगों की अगर माने तो इस कटौती से महंगाई पर भी लगाम लग सकेगी। वहीं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा है कि इस कटौती से डीलरों को नुकसान हुआ है, जबकि आम आदमी को राहत पहुंची है। कस्टमर को राहत है, बट डीलरों को एक तरह का आर्थिक नुकसान सहना पड़ा है, क्योंकि करोड़ लाखों रुपए का एक पंप को चूना लगा है रातों रात कि जो एक्साइज में सरकार ने कमी की है उसमें डीलरों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन जागरूक जो कस्टमर हैं उनको फ़ायदा हुआ है। डीजल की दाम अगर ये कम हुई है तो थोड़ा हम लोग को भी राहत मिलेगी। हम लोग को बहुत कष्ट होती थी कहीं आने जाने में। झारखंड जो है सर वो मिडिल क्लास क्षेत्र है। अपर लोग यहाँ पे मतलब ज़्यादा दैनिक लोग ही है जो रोजगार अपना कमा के डेली का काम करते हैं। उस स्थिति में वैट तो कम होना चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिले और अपने आप को खुशनुमा महसूस कर सके। उन लोग भी कमी तो करना चाहिए, ताकि हम लोग तो इतना परेशान है कि बहुत ही परेशान। 110 हो गया था, बताइए क्या करेगा आदमी, गाड़ी चलाएगा कि अपना घर चलाएगा, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। सरकार को तो सोचना चाहिए कि तेल महंगा कर दे रहे हैं, तो तेल ही महंगा आएगा तो आदमी करेगा क्या। और वहीं पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने केंद्र की ओर से 2 बार कीमतें कम करने के बाद अब राज्य सरकार से भी वैट की दर कम करने की मांग की है, ताकि राज्य की जनता को इसका लाभ मिल सके। इधर जेएमएम ने राहत देने से इनकार करते हुए पहले केंद्र से झारखंड का बकाया पैसा जारी करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को केंद्र सरकार का आई वॉश करार दिया है। बड़ी छूट के बाद अब राज्यों के पाले में गेंद है। अब बड़ा प्रश्न है कि झारखंड सरकार तो बार बार कहती थी कि आप छूट दो, हम भी छूट देंगे। पिछली बार भी इन्होंने छूट नहीं दिया, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार भी वैट में कोई छूट नहीं देंगे और सारे चीजों के लिए केंद्र पे आश्रित होंगे? अगर ये सच में आम आदमी के लिए चिंतित है तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल में वैट में एक्साइज में जो डीजल और पेट्रोल में छूट दी है, उन्हें राज्य में भी ये करके दिखाना चाहिए। लेकिन ये करने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, इन्हें आम जनता की फिक्र नहीं। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि केंद्र सरकार के पास जो 1,36,000 करोड़ रुपया खनन मद में हमारा बाकी है, वो पैसा हमें दे दें, एक मुश्त दे दें। वो 8 रुपये कम किए हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हम 16 रुपये कम कर देंगे। जितनी वैट जो राज्य सरकार इम्पोज करती है हम लोग पूरा वेव कर देंगे, लेकिन हमारे अधिकार है, हमारा हक है, हमारा बकाया पैसा केंद्र सरकार अपने पास दबा के बैठी है, वो पैसा रिलीज कर दे, राज्य को दे दे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है, ये जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। 60 दिनों पहले 10 रुपया पेट्रोल और 10 रुपया डीजल के दामों में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की और आज घटाया कितना, 8 रुपया और 6 रुपया। वहीं FIH हॉकी प्रो लीग के लिए घोषित भारतीय टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इसमें निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी शामिल हैं। निक्की प्रधान के चयन के साथ ही खूंटी के हिसल और रांची के रेलवे कॉलोनी में खुशियों का दौर जारी है। निक्की के परिजनों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
FIH हॉकी प्रो लीग के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। झारखंड की 3 महिला खिलाड़ी भी इसमें शामिल है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी हम इसमें मौजूद हैं रांची के रेलवे कॉलोनी में निक्की प्रधान के घर पर, जहां हमारे साथ निक्की की मां हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी, हम उनसे बात करेंगे। एक खाना खेले जाते यार तो और अच्छा लागत है यार। फूटी मुड़ कर आने आला हमारे है कि गाँव घर कर तो गाँव में कहा है ना कि निकी कर माँ है के कहे ना तो और अच्छा लागेला। हाँ, निकी कर जन्म होला को कर पिता हर खिसा के घर आला की नौकरी छोड़ के बेटे की चाह में बेटी के होला कई के देखन है बेटी खन बेटा जैसन करत है तो खूब अच्छा लागत है। बाप हो के मैं अच्छा लगता है कि खेल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि जैसे खेलती है तो इससे अच्छा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। निकी खेल में आगे बढ़ रही है और हम उनके मौसाजी है, मेहमान आए हैं इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है और आगे बढ़े खेलने में इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल परिवार आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है कि लगातार इसी तरह बेटी आगे बढ़ते रहे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और गढ़वा में पंचायत चुनाव में प्रशासन के दावों के बाद भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है। यहां श्री बंशीधर नगर में कधवन पंचायत के पाल्हे खुर्द गांव में 10 घरों के करीब 75 मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ऐसे में अगर जल्द इसे सुधारा नहीं गया तो लोग पंचायत चुनाव में वोटिंग से वंचित हो जाएंगे। आपको बताते चले कि पाल्हे खुर्द गांव पाल्हे कला पंचायत का हिस्सा था, लेकिन नगर पंचायत के गठन के बाद ये कधवन पंचायत का हिस्सा बन गया। ऐसे में लोगों का नाम गांव और शहर के वोटर लिस्ट के बीच से गायब हो गया है। इस इलाके में 24 मई को वोटिंग है। वहीं डीसी ने मामले की जानकारी मिलने के बाद जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिया है। नाम कट गया वोटर लिस्ट में। अच्छा, कितना आबादी हुआ गाँव के? यहाँ 10 घर है। सबका नाम कट गया है? हाँ, सबके नाम कट गया है। कैसे पता चला आप लोग को? आप लोग के ब्लॉक पर गए तो हम लोग के 1-2 आदमी बताया कि नाम कट गया है। तो अब हम लोग अब कहाँ कूदे, हम लोग की जानकारी नहीं है। देखिए, ये आपके माध्यम से अभी जानकारी मिली है तो निश्चित तौर पे हम देखेंगे कि उनका नाम अगर था, अगर गायब हुआ है तो इसकी जांच करा के हम। जामताड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में डाले गए वोटों की गिनती जारी है। 19 मई को नारायणपुर, करमाटांड़ और फतेहपुर प्रखंड में वोट डाले गए थे। नर्सिंग कॉलेज दुल्हाडीह स्थित काउंटिंग सेंटर पर तीनों प्रखंडों के लिए अलग अलग टेबल बनाए गए हैं। 50 टेबल पर हो रही मतगणना के लिए 150 कर्मियों की तैनाती की गई है। यहाँ 4 राउंड में काउंटिंग हो रही है, जिसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आज जामताड़ा के नारायणपुर, करमाटांड़ तथा फतेहपुर प्रखंड के कुल 738 मतदान केंद्रों में जो वोट 19 मई को हुआ था उसके रिजल्ट का दिन है। सुबह 8 बजे से ही यहाँ रिजल्ट देने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। मतगणना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ प्रत्याशी एवं उनके समर्थक जो है वो पहुंचे हुए हैं और अपने अपने नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं देख सकते हैं गेट पर भी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहाँ आने जाने वाले लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। ये मतगणना स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान यहाँ तैनात है, साथ ही अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ केवल प्रत्याशियों एवं उनके जो एजेंट होते हैं उन्हें ही प्रवेश की अनुमति है। साथ ही बगल में मीडिया को संघ भी बना गया है। बता दें कि कुल 50 टेबल बनाया गया है तीनों ब्लॉक के लिए, जहां 1422 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। वहीं उल्लेखनीय है कि जो निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष है उनका भी भाग्य का फैसला आज होना है। अब देखना ये दिलचस्प किसके सिर पर जीत का सेहरा बनता है और किसके चेहरे पर मायूसी छाती है, ये नतीजे आने के बाद देखने को मिलेगा। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा।